जय माता दी। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों के बारे में जानकारी दूंगा। गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ है, दुर्गा अष्टमी कब की रहेगी, नवमी कब की रहेगी और किस प्रकार से पूजन करना है। धन प्राप्ति के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए किस प्रकार से माता दुर्गा की आराधना करें। साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं। 2 आती हैं प्रत्यक्ष नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और साथ ही शारदीय नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि जिनको बोलते हैं, और 2 आती हैं गुप्त नवरात्रि माघ मास में और आषाढ़ के महीने में। गुप्त नवरात्रों में माता के 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और गुप्त नवरात्रों में माता के 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना की जाती है। माता की पूजा करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक क्रियाओं के लिए विशेष मानी जाती हैं। इसमें गुप्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। गुप्त नवरात्रों में माता की आराधना करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। आपके घर में नजर लग चुकी है, आपके शरीर पर कोई परेशानी है, दुश्मन परेशान कर रहे हैं या फिर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको अवश्य गुप्त नवरात्रों में माता की आराधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रों में आप सबसे पहले तो सुबह स्नान करने के बाद में एक चौकी लगाएं। चौकी पर माता दुर्गा की और साथ ही तारा माता की और बगलामुखी माता की, माता लक्ष्मी की, इन सभी की मूर्ति स्थापित करें। फोटो ले आएँ, फोटो ला करके स्थापित कर लें। बगलामुखी माता की विशेष रूप से आराधना की जाती है, तारा माता की विशेष रूप से आराधना की जाती है। सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। माता के सामने आप दीपक जलाएं, माता को पुष्प समर्पित करें, फल समर्पित करें और जिस दिन का जो नवरात्रा हो उसी माता की आराधना करें। मैं एक वीडियो डालूंगा, आप ध्यान से सुने। इस वीडियो के बाद में जैसे नवरात्रि आएंगी तो मैं आपको एक वीडियो हर दिन की, प्रतिदिन की उपायन की और पूजा विधि की डालूंगा। आप उसी प्रकार से पूजा करें। बात करते हैं नवरात्रि कब प्रारंभ होंगे। गुप्त नवरात्रि 26 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, 26 जून से। इस दिन गुरुवार रहेगा और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। इसी दिन से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होंगी। 25 तारीख की आषाढ़ अमावस्या रहेगी और अमावस्या के दूसरे दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। और आपकी 3 जुलाई की अष्टमी रहेगी और 4 जुलाई की नवमी रहेगी। इस दिन भड़रिया नवमी भी मनाई जाती है, जो अंशु साया होता है, जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। भड़रिया नवमी 4 तारीख की रहने वाली है। तो प्रतिदिन माता की पूजा करें, माता के सामने दीपक जलाएं, एक बतासे में 2 लौंग लगाएं, उसमें घी लगा करके माता के सामने अग्यारी निकालें और जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते, इन मंत्रों का जाप करें। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। प्रतिदिन माता के सामने पुष्प फल जरूर चढ़ाएं, प्रसाद के रूप में वो फल खाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो 26 तारीख से लेकर के और 4 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि रहेंगे। इन दिनों में माता की आराधना करें। जय माता दी।